और देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरण में संपन्न हो गए हैं और जनता ने प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद ईवीएम में दे दिया है। अब ईवीएम जो है जो चुनाव आयोग है या सुरक्षा की निगरानी में रखी गई है, लेकिन एक जो सबसे बेहद खास बात देखने को मिली है, इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं और जो प्रत्याशी हैं और जो नेता हैं, वो ईवीएम की रखवाली स्वयं कर रहे हैं। अब से बस महज कुछ घंटे बचे हैं। 4 जून को काउंटिंग शुरू होगी और शाम तक लगभग नतीजे सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है कि एनडीए या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है और साथ ही साथ 300 से लेकर 400 तक का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर के ओरछा मंडी में। आपको वीडियो में दिखाते हैं कि ये कृषि उत्पादन मंडी है और प्रत्याशियों की किस्मत यहीं पर कैद है। सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, वो लगातार, क्योंकि कौशाम्बी लोकसभा में 5वें चरण में मतदान हुआ था 20 मई को, और 20 मई के बाद उसी दिन से जो समर्थक हैं लगातार यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। और आपको बता दें कि मंडी के चारों तरफ इंडिया गठबंधन या आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, समर्थक, वो लगातार ईवीएम की रखवाली कर। यहाँ तक की जानकारी जो मिली है कि खेतों में भी सपा के जो समर्थक हैं वो लोग डेरा जमाए हुए हैं। 1 मिनट के लिए भी मंडी को अकेला नहीं छोड़ रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दया शंकर यादव, साथ ही साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थक। बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर निगरानी क्यों, क्या चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं, और एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या सोच। स्वागत है कौशाम्बी टाइम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगभग क्योंकि यहीं रहते हैं तो देखते हैं कि आपकी पूरी टीम 20 मई से लगातार यहाँ पर डेरा जमा है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में भी हम लोग चुनाव जीते थे, बहुत संघर्ष हुआ था, और एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आ रहा उसमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 358 सीट दिखाया जा रहा, और ज़्यादातर इनके चैनल जो इनसे बिके हुए हैं, इनसे मिले हुए हैं। जो आंकड़ा एग्जिट पोल का है 300, 350 से लेकर कोई 401 तक पहुंच रहे हैं, तो वो झूठा आंकड़ा पेश कर रही, इसलिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले कह चुके हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, जब तक गिनाई ना हो तब तक ढिलाई ना हो, क्योंकि बेईमानी कर सकते हैं। एक माइंड मेकअप करने के लिए एडवांस में बता रहे हैं। भाई आप बता दो कि लोकतंत्र में कहाँ का ये न्याय है कि अभी गिनती नहीं हुई, आप 400 पार के ऊपर बता रहे हो। एग्जिट पोल 1980 से आ रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल आ रहे हैं, मगर हम ये कहना चाहते हैं एग्जिट पोल अभी एग्जिट पोल सट्टा बाजार का आया। वो इंडिया गठबंधन को 358 सीट बताया, फिर पलट के 1-2 दिन में ये आ गया एनडीए का कि ये जा रहे 398। पूरी तरह झूठ है। हम लोग सतर्क हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले आगाह कर दिया कि ये हताश करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कि आपके कार्यकर्ता मंडी छोड़ दें, वहाँ चले जाएं, उनका मनोबल टूट जाए। इसलिए हम लोग पूरी मंडी के चारों तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जमा हुआ है। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक एक भी कार्यकर्ता यहाँ से हटेगा नहीं, परिणाम रिजल्ट नहीं आए तब तक कोई हटने वाला नहीं है। हमें भरोसा है, क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं और ये जनता की आवाज़ है, कौशाम्बी की जनता की आवाज़ है कि समाजवादी पार्टी कौशाम्बी जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा जी, एक सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि 20 मई को यहाँ पर वोटिंग हुई और शाम लगभग 6:30 या 7 बजे के आसपास यहाँ पर ईवीएम आ गई,
तो आपके कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं, तो रूटीन क्या होता है कार्यकर्ताओं के चेंज करने, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में एक कार्यकर्ता तो ड्यूटी दे नहीं सकता। देखिए, हम लोग उस दिन रात में 3 बजे ईवीएम जमा कराने के बाद एक प्लान कर लिए। हमारे लोग अंदर हैं, जहां से पूरी ईवीएम मशीन के कमरे दिख रहे हैं, वो बराबर ड्यूटी दे रहे हैं। कोई एक एक करके आते जाते रहते हैं और बराबर निगरानी में खाने पीने की क्या व्यवस्था? सारी व्यवस्था है। उनको एक एक करके छुड़ाया जा रहा है, नाश्ता जा रहा है, खाना जा रहा है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पूरी मंडी के चारों तरफ हमारे लोग लगे। चुनाव आयोग पर या प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं रहा? आप लोग बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है, मगर वास्तव में जो लोकल का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए हम लोग अपनी पूरी जो है सुरक्षा बढ़ाए हुए हैं और हमारे सब कार्यकर्ता मंडी के चारों तरफ रहते हैं, ईवीएम ताक रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा, कौशाम्बी में क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, हमें तो यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 1-1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी। लंबा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम 100% मैं बता रहा हूँ, 1-1.5 लाख से नीचे नहीं जीतेंगे और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के जाएगी। हमको एक चीज खास दिखी कॉमन, कि जैसे हम भाजपा, क्योंकि हम कवर किए हैं दोनों ही पार्टियों में, तो दावा उधर भी बड़े लंबे किए जाते हैं, दावा आपकी तरफ से बड़े लंबे किए जाते हैं। देखिए, वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ बोल के पिछली बार भी सरकार बनाई, इस बार भी वो पूरा प्लान कर रहे हैं। मगर आप ये जान लीजिए, जिस तरह जनता की आवाज़ हमारे लोग जिस तरह से लगे थे, कई जातियों का लगभग कौशाम्बी में हम लोगों को साथ मिला। उनके लोग भी हमारी अच्छी खासी मदद किए, जिन लोगों से नाराज थे। हम पूरे विश्वास से आपको बता देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आदरणीय पुष्पेंद्र सरोज जी चुनाव जीतेंगे और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पुष्पेंद्र सरोज 20 मई के बाद क्या यहाँ पर आए मंडी में? बिल्कुल लगातार आते हैं। अभी परसों आए थे, उससे पहले आ चुके हैं और आज भी आने वाले थे। शायद आज प्रतापगढ़ चले गए, बराबर निगरानी में है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय इंद्रजीत सरोज जी भी बराबर आते जाते रहते हैं, हम लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, समर्थकों के खाने पीने की व्यवस्था करें? समर्थकों को खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। उनको जो है लंच पैकेट मिल रहा है, शाम सुबह भोजन मिल रहा है, उनको पानी की व्यवस्था हो रही है और यहाँ सामने चाय की व्यवस्था होती है। हम लोग बराबर उनका ख्याल रख रहे हैं। देखिए, वो हमारी पार्टी के रीढ़ हैं, उनकी हम लोग पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं और वो बेचारे बराबर हमारे साथ लगे हैं और उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। जिस तरह से नौजवान, मैं तो अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो भी फ्रंटल के सभी हमारे साथी हैं, 2022 में सब लोग मिलकर हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। इस बार भी हमारे सारे फ्रंटल, खासतौर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सभी फ्रंटल के साथी भी रहे मंडी में। 4 तारीख को हमारे अधिवक्ता के बहुत साथी, वो चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चाहे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हो, सब बराबर मंडी में रहेंगे हम लोगों के साथ। अगर कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है या संघर्ष की बात आए तो हमारे अधिवक्ता साथी और सभी फ्रंटल साथी हमारे मिलजुल के जो है हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। मजबूती के साथ आप लोग जी, हम लोग पूरा संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी चुनाव जीतेंगे, ये निश्चित है। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार सरोज। आप भी जुटे हैं? हम उनके भतीजे हैं, माने सरोज साहब। सरोज जी के भतीजे हैं, तो जो पुष्पेंद्र है भाई हुए आपके, तो भाई को पहुंचा रहे सर? 1.5 लाख ड्यूटी 1.5 लाख के नीचे नहीं। बड़े बड़े किए जाते हैं, क्या बात? गली गली टहले हैं, एक एक हवा में आप लोग भी उड़ना चाहते? हम हवा में नहीं उड़ रहे हैं, कोलिया कोलिया घर घर हम लोग गए हैं और मांगे वोट। उन्होंने, हमने मांगने से पहले कहा कि हम पुष्पेंद्र सरोज को अपनी बार सांसद बना के छोड़। भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थक घबरा जाएंगे आपके दावे? घबराने की बात है, वो घबराने की बात है। क्या नाम है? राम लखन भारती मेरा नाम है। मैं कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मेरा कहना ये है कि चलो 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 चले करे दिल्ली की तैयारी, अब निश्चित है जीत हमारी। चलो चलो करे दिल्ली की तैयारी, अब निश्चित है जीत हमारी। अब बड़ा मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि जनता की आवाज है, जनता की आवाज बन के बोल रहा हूँ। ये जनता की आवाज है,
और जनता ने कह दिया है पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी ने ललकारा है, पुष्पेंद्र सरोज हमारा है, पुष्पेंद्र सरोज हमारा है, कौशाम्बी ने ललकारा है, पुष्पेंद्र सरोज हमारा है। क्या नाम है? मेरा नाम जेके यादव है। कहाँ से हैं? मैं सयारा मीठीपुर का रहने वाला हूँ, सिराथू विधानसभा में जो है। और प्रत्याशी के साथ बराबर घूमा भी हूँ पूरे जिले में, कुंडा साइड भी, हर जगह जो है, बाबागंज वगैरह। जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिला है हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ, कोई समाज अछूता नहीं है। हर समाज ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोट किए हैं, उस भरोसे के साथ और हम अपनी मेहनत और लगन के साथ ये दावा करते हैं कि हम यहाँ अगर ये जो बेईमानी का प्लान करते हैं भाजपा के लोग, उस पे ये असफल रहेंगे। क्योंकि मामला अगर हजार और सैकड़े में होता तो शायद ये कुछ कर पाते। मामला यहाँ लाखों में है, इसलिए यहाँ ये कुछ नहीं करने पाएंगे। और हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से खड़े हैं। और 4 तारीख को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को कि आप 4 तारीख को यहाँ पे बढ़ चढ़ के मंडी गेट के बाहर खड़े रहिएगा। और अंदर की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे और बाहर की लड़ाई आप लड़ने का काम करिएगा। और अपना प्रत्याशी जिता के संसद में दिल्ली में भेजने का काम करिएगा। थोड़ा जोश बचा के रखिए, 4 तारीख को काम आएगा। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हम समाजवादी लोग तैयार हैं। 4 तारीख को हम और हमारे कार्यकर्ता इससे डबल जोश में खड़े मिलेंगे आपको। आपका नाम? रामविलास पासी। क्या कहना चाहते? मैं कहना ये चाहता हूँ, जो इंडिया गठबंधन इनकी पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल से आप लोग मतलब क्या एग्जिट पोल से सहमत हैं? देखिए, एग्जिट पोल 2 मेर के देते हैं। एक एग्जिट पोल तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनाया गया है उसको दिखा रहे हैं ज्यादातर, और एक एग्जिट पोल जो ईमानदार कुछ पत्रकार हमारे बंधु वो दिखा रहे हैं, जिससे इंडिया गठबंधन। मुझे लग रहा है कि आप अपने नेताओं के जो शब्द हैं उनको कॉपी आप लोग करना सीख गए। सर, ये कॉपी नहीं है, ये हम लोगों को भी विवेक है, ये लॉजिकल बात है, ये हमको कहना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि यही दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। और एनडीए साफ है, इनका सुपाड़ा साफ है, इसलिए बड़ा साफ है जी, इसलिए बाबा पहले से झोला लेने की तैयारी में लगे हुए हैं और मौन धारण कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये छोटी सी बात है। जनता की आवाज दबाई गई तो यहाँ पर क्रांति आना संभव हो गया है, संभव चलिए 4 तारीख को आप लोग होगी देश में, फिर जन आंदोलन चलेगा। ये छोटी सी बातचीत, लेकिन एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रत्याशी चुनाव में पार्टिसिपेट करें या जो समर्थक जिस प्रत्याशी को पार्टी समर्थन दे रहे हैं, तो इतना भरोसा होना चाहिए कि आज इनको सड़क पर बैठकर ईवीएम को ताकने की जरूरत पड़ गई है। ये लोकतंत्र पर बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग पर भी बड़ा सवाल है कि आज विपक्ष को भरोसा नहीं रह गया है कि जो ईवीएम में आम मतदाताओं ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। विश्वास खत्म हो गया। सत्ता पक्ष क्या हमारे जो समर्थन है, जो मतदाताओं का आशीर्वाद है, क्या उसका भी उसको भी छीन लेगा? इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय दें।